तो महाराज जय हो। भीष्मक ने चारों तरफ कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में करूंगा। तो सभी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन रुकुम को चिंता होने लगी। रुकुम ने कहा, पिताजी किसके विवाह की बात चल रही है? बोले, ये तुम्हारी बहन रुक्मिणी के विवाह की बात चल रही है। किसके साथ? द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ। और जैसे ये बात सुनी तो रुकुम एकदम से क्रोध में आ गया और कहने लगा कि पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ में करूंगा। ये बात जैसे ही सुनी तो एकदम से क्रोध में आ गए, कहने लगे, अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ में? अरे उसने अपनी बहन तुम्हें सौंपी और तुम अपनी बहन उसे सौंपोगे तो क्या रिश्ता होगा? रुकुम ने कहा, पिताजी इसमें बुराई वाली क्या बात है? बोले, वो हमसे जीजा कहते, हम उनसे जीजा कहने लगेंगे तो क्या दिक्कत है इसमें? उन्होंने अपनी बहन हमें दे दी, हम उन्हें अपनी बहन दे देंगे। महाराज भीष्म ने बहुत समझाया, लेकिन रुकुम ने एक बात नहीं चलने दी। आज रुकुम ने अपने साले के लिए पत्र लिख करके भेजा, और जिस समय पत्र लिख के भेजा तो पत्र में लिखा है कि मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह आपके साथ में करूंगा। आप बारात लेकर के आइए, लेकिन स्मरण रहे यहाँ द्वारकाधीश कृष्ण भी आएगा, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। आज जैसे ही ये पत्र लिख करके नाई ब्राह्मण के हाथों में दिया तो नाई ब्राह्मण पत्र लेकर के चले। और जैसे ही पत्र लेकर के चले तो जाकर के पहुंचे चंदेली के राजा शिशुपाल के पास। शिशुपाल के हाथों में पत्र दिया तो शिशुपाल ने पत्र खोल करके पढ़ा तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी भाभी के पास में जाकर के पहुंचा, कहने लगा, भाभी हमें दूल्हा बना दो। भाभी ने कहा, दूल्हा? बोले, अचानक से दूल्हा? बोले, भाभी हमारी जो हमारे जीजा है रुकुम, उनकी बहन रुक्मिणी के साथ में मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे जीजा जी ने पत्र लिख के भेजा है, आप हमें दूल्हा बनाओ। तो उसी समय शिशुपाल की भाभी कहने लगी, तुम्हारी मति खराब हो गई, तुमने अपनी बहन उन्हें दी और उनकी बहन तुम्हारी कौन हुई? बोले, भाभी यदि मैं ये रिश्ता ही देखता रहूंगा तो फिर क्या संबंध होगा? बोले, इसका मतलब मैं कुआरा ही मर जाऊंगा, मेरा विवाह नहीं होगा, मुझे आप दूल्हा बनाइए। भाभी ने बहुत समझाया, लेकिन शिशुपाल एक बात नहीं माना। शीश पे मोहर रखी तो ठीक हो जाती है, लेकिन याद रखना छीक सामने की बुरी कबहू न खाली जा, होए कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जा। आज ऐलान कर दिया, लेकिन भाभी समझा रही है कि मान जाओ, ठीक हो जाती, फिर भी नहीं माने। यदि हम किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, सामने से कोई चीख दे, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं घर से निकल के, तो सामने से कोई चीख दे तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है। छीक सामने की बुरी कबहू न खाली जाए, होए कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। और लेकिन
छीक उस समय अच्छी है, छीकत खइयो और छीकत नहियो, छीकत पर घर मत जाइयो। भोजन करते समय छीक आ जाए तो शुभ है, स्नान करने जा रहे हैं तो कोई छीक दे तो शुभ है, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं तो कोई छीक दे तो ये सबसे बड़ा अपशगुन है। भाभी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, भाभी ने दूल्हा बना दिया। तो उसी समय शिषपाल अपनी बारात को लेकर के कुंदनपुर में जाता है। तो भाभी अपने देवर से बोली है, लला देवर कि संभाल ससुराल जइयो प्यारे देवरवा, संभाल ससुराल जइयो प्यारे देवरवा। आज भाभी कहने लगी संभाल ससुराल जइयो प्यारे देवरवा, संभाल ससुराल जइयो प्यारे देवरवा। और बोली प्यारी ससुराल में गलियां बहुत हैं, प्यारी ससुराल गलियां बहुत हैं, प्यारी ससुराल में गलियां बहुत हैं, प्यारी ससुराल में गलियां बहुत हैं। इसलिए भूले मत जाना प्यारे संभाल मत जइयो प्यारे देवरवा। संभाल ससुराल जइयो प्यारे देवरवा। संभाल ससुराल जइयो प्यारे देवरवा। और बोली प्यारी ससुराल में साली सरेजे, प्यारी ससुराल में साली सरेजे, प्यारी ससुराल में सारी सरेजे, प्यारी ससुराल में साली सरेजे। और यदि मजाक करें तो खिसियाए मत जइयो प्यारे देवरवा। संभाल ससुराल जइयो प्यारे देवरवा। संभाल ससुराल जइयो प्यारे देवरवा। और धनवीर भैया यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपनी दुकान पर पहुंच जाएं। धनवीर भैया कस्टमर बहुत खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की जय हो, बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आज शिषपाल अपनी बारात को लेकर के कुंदनपुर में पहुंचा। तो कुंदनपुर में चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया है शिषपाल ने। ये बात रुक्मणी को मालूम पड़ी
तो रुक्मिणी आज रोने लगी है और एक महात्मा जी द्वारे पर जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, माताम भिक्षाम दे। लेकिन रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो बाबा कहने लगे, बिटिया कहा बात है, रो क्यों रही हो? रुक्मिणी ने कहा, बाबा मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ और मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, मैं उनके बगैर जी नहीं पाऊंगी। बाबा ने कहा, बोले अब तो तुम्हारी बारात आ चुकी है। बोले बाबा आप मेरा एक काम कर दोगे? बोले क्या काम? मैं एक पत्र तुम्हें दूंगी, ये पत्र भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में जाके पहुंचा देना। तो महात्मा ने मना किया, लेकिन रुक्मिणी कहने लगी, बाबा यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जहर खा के अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज महात्मा जी पत्र को लेकर के द्वारका के लिए चले, तो द्वारका जाते समय इतनी तेजी से धूप पड़ रही थी। धूप के कारण महात्मा जी थक जाते हैं और एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगते हैं। बोले गोविंद भगवान जय हो। बोली गोविंद भगवान की। आज महात्मा जी जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। ₹101 दीपक पाली मुझियाना, 101 रुपए राजकुमार पाली मुझियाना, 101 रुपए जोगराज पाली मुझियाना, 101 रुपए हीरालाल पाली मुझियाना, 101 रुपए चिम्मन लाल पाली मुझियाना, 101 रुपए नन्नी मुन्नी बच्ची राधिका पाल मुझियाना, 101 रुपए नन्नी मुन्नी बच्ची वर्षा पाल मुझियाना, 101 रुपए नन्नी मुन्नी बच्ची पूजा पाल मुझियाना, 101 रुपए लाली पाली मुझियाना, 101 रुपए गीता पाली मुझियाना, 101 रुपए शिवम पाली मुझियाना, 201 रुपए दीपक एंड मुस्कान पाली मुझियाना, 101 रुपए कंचन पाल मुझियाना, 101 रुपए कुमकुम पाल मुझियाना। एक परिवार के सभी सदस्य हैं ये, और इनका कहना है कि भजन सुना दो राणा जी तेरे महलों में आग लगी। ₹51 अक्रम अंसार,
हारून अंसारी और जीसान अंसारी, ताज अंसारी, टीके दीवाना अंसी। 10 रुपए हीरालाल पाली मुझाना। 10 रुपए ब्रजराम राठौर मुझाना। 20 रुपए करण सागर मुझाना। 10 रुपए आरुष दिवाकर मुझाना। 10 रुपए गुन्नू दिवाकर मुझाना। 10 रुपए ज्योति मौर्य एंड सगुन मौर्य मुझाना। 10 रुपए सालनी मौर्य एंड जागित्री मौर्य मुझाना। 10 रुपए गौतम मौर्य एंड नैन्सी मुझाना। 10 रुपए कमलेश मौर्य एंड प्रीति मौर्य मुझाना। 10 रुपए पल्लवी मौर्य एंड पीयू मौर्य गुना से। 10 रुपए नित्या मौर्य एंड गौर गौराश मौर्य गुना से। 10 रुपए पूजा मौर्य एंड वीर सिंह बहेड़ी से। 20 रुपए लालू दुकानदार मुझाना। 11 रुपए रजनीश शर्मा मुझाना। 10 रुपए अकरम अंसारी इको वाले मुझाना। 10 रुपए विलाल भाई कुरैसी मुझाना। 10 रुपए अर्जुन सक्सेना मुझाना। 10 रुपए साहेब कुरैसी मुझाना। 10 रुपए अजय सक्सेना मुझाना। सभी वक्त दान करते हैं। 50 रुपए पंडित सुभाष शर्मा मुझाना। 10 रुपए गुड्डू दिवाकर मुझाना। 10 रुपए गुड्डू दिवाकर मुझाना। 10 रुपए अभिजीत सागर एंड टिंकू सागर मुझाना। 10 रुपए अनुष्का सागर एंड टिंकू सागर मुझाना। 10 रुपए मुकेश शर्मा मुझाना। 10 रुपए गुड्डू भाई दिवाकर मुझाना। 20 रुपए 10 रुपए अंगराज डिंगसोई, ये डिंगसोई के रहने वाले। और 10 रुपए अंकेश कुमार सिंह यादव मुझाना। 10 रुपए बाबा जारवीर एंड टेंट दिवाकर मुझाना। 10 रुपए नेमपाल सागर मुझाना। 10 रुपए प्रमोद सागर मुझाना। 10 रुपए चंद्र प्रकाश सागर मुझाना। 10 रुपए लवकुश सागर मुझाना। 10 रुपए विवेक सागर मुझाना। 50 रुपए उमेश राठौर गौतम सक्सेना अक्रम अंसारी मुझाना।